Hi dosto, welcome to all of you on the channel and I am your best buddy Narendra Mude sir. Today going to cover a topic for the 5th class CBSE school about English subject. The title of the story is The Clever Girl. ये ब्लैकबेरी बुक में से लिया गया है दोस्तों और आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये स्टोरी एक गर्ल की है जो कि बस 12 साल की है और उसकी इंटेलिजेंस से हम कैसे झांबा स्टेट को बचाती है ये सब हमें यहाँ देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आइए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन अ वीडियो। तो आज का टॉपिक है द क्लेवर गर्ल विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ यू फॉर द क्लास 5th ब्लैकबेरी book. Let's start this video, then you will be understand and I will be explain the whole things regarding this. The Clever Girl. Long ago, there were small states in South Africa. Very first line explain that कि बहुत समय पहले अफ्रीका में छोटे छोटे स्टेट्स होते थे These states were ruled by various kings. और ये सारे Some of स्टेट्स अलग अलग किंग से रूल किए जाते थे। मतलब हर एक स्टेट में अलग एक राजा रहता था। The states was as small as town or city. The powerful king used to attack their nearby weaker states. देखो अभी ये तो काफ़ी आसान हो गया दोस्तों आपको समझने के लिए कि ये जो स्टेट थे ना ये एक प्रकार के छोटे छोटे टाउन या सिटी जैसे ही बनाए गए थे या बन गए थे और जो कोई पावरफुल किंग होता था वह यूज टू अटैक देयर नियर बाय, जो अपने आजू बाजू के राज्य होते थे उस पे हमेशा अटैक करते रहते थे। क्या कि जो वीकर स्टेट थे ना उनको अपना गुलाम बना लिया करते थे। The powerful king used to attack their nearby weaker states. There was such a small state called Zamba. The people of Zamba were rich. अब ऐसे ही इन सब में एक स्टेट था जिसका नाम था झम्बा और ये झम्बा के जो पीपल थे ना वो काफ़ी रिच थे। There were great walls all round the state to safeguard it from the enemy. देखो और इस झम्बा स्टेट के आजू बाजू में कुछ वॉल्स बनाए गए थे जो कि एक वॉल्स कंपाउंड के जैसे थे जो एनिमी से मतलब जो कोई दुश्मन था ना उनसे उस राज्य के रखवाली के लिए बनाए गए थे। एक प्रकार से एक कंपाउंड के जैसे ही थे। The Zamba's territory also included many villages beyond the wall. और झम्बा बस इतना ही राज्य नहीं था कि वो एक सीमित था, बहुत से विलेजेस थे ना उस टेरिटरी में उस झम्बा राज्य में आते थे। Once an adjoining state attacked Jamba, all the villages lying outside the देखो क्या हुआ कि सारे के सारे विलेजेस एक बार बाहर थे और तभी जो एडजॉइनिंग स्टेट था मतलब उसके बाजू में का उसने उस पर अटैक कर दिया were captured by them. और जो बाहर गए थे वो सारे के सारे उनकी तरफ से कैप्चर हो गए। Great walls, the enemy could not enter the state. अब जो वॉल बनाई गई थी उसकी वजह से जो एनिमी थे वो स्टेट के अंदर आ नहीं पा रहे थे। Thought of surrounding the state for a long time so that the people of Jamba would starve for want of food and surrender before them. अब उन्होंने क्या किया, जो कोई एनिमी आया था उन्होंने सोचा कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अगर इनको वॉल के अंदर ही केप्ट कर सके मतलब झम्बा के पीपल को वॉल के अंदर ही केप्ट कर सके रुक सके तो ये जो पीपल थे वो स्टारवेशन यानी भूखमारी उपासमारी की वजह से सरेंडर हो जाएंगे। For almost 3 months, the people of Zamba carried on with their routine life. देखो लेकिन झम्बा स्टेट के पास इतना सारा खाना था कि ऑलमोस्ट 3 मंथ के लिए उनकी जो रूटीन लाइफ थी डेली लाइफ थी वो कैरिड कर पा रहे थे। अब आफ्टर 3 मंथ्स क्या होता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। Gradually, they exhausted all their eatable rice and wheat. धीरे धीरे क्या होता है उनके पास से जो कुछ भी खाने के सामान होते हैं जैसे कि ईटेबल राइस और व्हीट मतलब गेहूँ और चावल ये धीरे धीरे एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, ख़त्म होने लगते हैं।
फिर वहाँ पे क्या होता है, There was not even hay and grass for the animals. Seeing the alarming conditions, the king ordered all the animals to the slaughtered. A few देखो फिर क्या होता है, उनकी हालत इतनी पतली हो जाती है कि 3 महीने से अगर वो अंदर ही रहते हैं वॉल के, तो उनके पास ऐसी हालत है कि ना है और ना ही ग्रास है, मतलब ना जितने भी एनिमल उनके लिए चारा भी नहीं बचता और ना ही किसी प्रकार की ग्रास बचती है जाके वो उनको खिलाकर पाल सके। फिर किंग क्या करता है, ये अलार्मिंग कंडीशन होते हैं, इसको ऑब्जर्व करके वो क्या सोचता है कि भैया अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें ही खाने के लिए नहीं है तो जानवरों को क्या मिलेगा। तो वो ऑर्डर देता है कि सारे के सारे एनिमल्स मार दो। few days more passed. Now hardly a thing was left with the people. अब देखो ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और पीपल जो कुछ भी अंदर फंसे हुए हैं जम्बा स्टेट के अंदर, उनके पास कुछ थिंग्स बची होती है, थोड़ी बहुत थिंग्स है उनके पास। King summoned all the people and said, "We have exhausted everything. It may not be possible for us to continue with our resistance, and we would all starve and die of hunger." फिर राजा क्या करता है, सारे लोगों को बुला लेता है। सारे लोगों को बुलाने के बाद राजा खुद डिक्लेयर करता है कि हमारे पास जितनी भी नेसेसरी चीज़ें वो धीरे धीरे निकलती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम काफ़ी कुछ दिनों में स्टारवेशन मतलब भूखमारी की वजह से सारे मर जाएंगे। और अब क्या होगा, तो उसके ऊपर वो मीटिंग बुला के डिस्कशन करता है। The people agreed to surrender before the enemy. While they were discussing about modalities of their surrender, a little girl named Nancy arrived on the scene. She was only 12 years old. तो जैसे ही राजा के साथ ये मीटिंग होती रहती है, लोग डिसाइड कर लेते हैं राजा के साथ कि अभी हमें सरेंडर कर लेना चाहिए। फिर वहाँ पे एक 10 साल की बच्ची आती है जो काफ़ी छोटी है, 12 ईयर की बच्ची आती है जो कि काफ़ी छोटी है और उनका नाम होता है नांसी। अब वो क्या बोलती है, सो नांसी इज़ वन ऑफ द हीरोइन ऑफ दिस स्टोरी। दोस्तों ये आपको याद रखना है। I can save the state from enemy, said Nancy. How? You are too young to fight. अब ये बोलती है कि मैं ये सारा स्टेट एनिमी से बचा सकती हूँ। तो राजा ये सुन के डर जाता है या फिर बोलता है कि कैसे, तुम तो बहुत छोटे हो फाइट करने के लिए। Moreover, we are left with no eatables to survive, said the king. और इससे भी बड़ी बात क्या है कि हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा, तो तुम कैसे बचाओगी हमें। I want only a god, said the young girl. What would you do with a god? asked the king. पर नांसी राजा के सामने एक शर्त रखती है कि मैं बचा लूँगी। तो कैसे बचाऊँगी, बस मुझे क्या चाहिए, सोल्जर नहीं चाहिए, मुझे बस एक गोट चाहिए, गोट यानी कि एक बकरी चाहिए। और वो बकरी का तू क्या करेगी, ऐसे राजा उसको बोलता है, काफ़ी सरप्राइज होकर पूछता है। You would see the enemy going away tomorrow morning, replied the girl. और उस पर ये गर्ल रिप्लाई देती है कि अगर तुम मुझे ये दोगे तो तुम देख सकते हो कि कुछ ही समय में या फिर कल टुमारो यानी कि कल सारे एनिमी यहाँ से निकल जाएंगे, मैं गारंटी देती हूँ। The king ordered a search for a god. Since all the animals had been slaughtered, they faced great difficulty in locating a god, but they succeeded in getting one. फिर क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, राजा ने तो पहले ही ऑर्डर दे दिया था कि जितने भी एनिमल बचे उनको स्लॉटर कर दो, मार डालो। और ये सब होने के बावजूद लड़की जो नांसी को जो गोट चाहिए थी वो मिलने में उनको काफ़ी परेशानी हुई, दिक्कत हुई। फिर भी वो एक गोट नांसी को लाके देते हैं। After the goat was brought to the king court, Nancy asked for rice and gram. People said that there was no rice and gram in the state, and all that had been exhausted. फिर इसके बाद नांसी बोलती है कि मुझे कुछ ग्राम चाहिए और राइस चाहिए, मतलब कुछ गेहूँ सोच सकते हो या धान्य बोलते हैं उसको मराठी में से, कुछ धान्य और राइस चाहिए। तो लोग बोलते हैं कि अरे हमारे पास तो कुछ नहीं बचा अभी खाने के लिए। However, people went away in search, and they found some gram and rice and brought it to the court.
लेकिन जैसे तैसे करके लोग ढूंढ के निकालते हैं और कोर्ट में लेके आते कि उनके पास कुछ ग्रैंड मतलब कुछ ग्राम्स और राइस है. Give this rice and gram to the goat, said Nancy. Everybody was stunned. The king said, "This is the only eatable left in the state, and you want it to be given to God?" अब होता है जैसे ही नांसी के सामने सारा का सारा ग्रेन और ग्रेन लाके देते हैं तो वो नांसी क्या करती है, बकरी को खिलाती है. ये देख के हर कोई चकित हो जाता है कि भैया ये क्या चल रहा है, यहाँ पे तो इतना सही बचा है खाने के लिए, ऊपर से खाने के लाले पड़ गए हैं और नांसी तो ये बकरी को खिला रही है. ये सोच के राजा भी उसी को यही क्वेश्चन पूछता है कि तू ये क्या कर रही है. इस पे नांसी रिप्लाई देती है, "Yes," said the girl with confidence. "The rice and gram were fed to the goat. Now open the gates of the state and leave the goat to go into the fields," and said Nancy. अब फिर ये करने के बाद नांसी बोलती है कि हाँ ठीक है, अभी जो मैंने किया वही सही है, अब तुम गेट ओपन कर दो और ये इस गोट को बाहर भेज दो, जहाँ पे इनेमी खड़े हैं वहाँ पर भेज दो. फिर होता भी ऐसे ही है. "How is that going to serve our purpose?" asked the minister. "It will," said Nancy. "But the enemy would not catch it," said people. "Yes." तो लोग ये देख के बात करती है नांसी, मतलब नांसी के सामने मिनिस्टर ये बात करते हैं कि अरे इससे हमारा पर्पस कैसे क्या फुल प्रूफ होगा. तो इस पे नांसी बोलती है कि ये होगा. और इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि इसका क्या फ़ायदा. "Yes, they will, but you would also see them going away," said Nancy. The goat was let out of this state gate. People saw the enemy soldiers approaching and taking away the goat. बकरी को गेट के बाहर छोड़ दिया जाता है और जितने भी एनिमी है वो देखते हैं कि हाँ भाई गोट आ रही है. वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे गोट की तरफ जाते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ भी लेते हैं. People were still bewildered, but they prayed to God for the best. Next day, people सारे के सारे लोग अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, लेकिन सभी सोचते हैं कि भाई कुछ ना कुछ अच्छा होगा. इस हिसाब से वो सारे चुप बैठे रहते हैं. फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, पीपल क्लाइम ऑन द ट्री. climbed on the city wall to look for the enemy. They could not see any enemy and informed the king. The king summoned Nancy to the court. दूसरे दिन क्या होता है, लोग पेड़ों पे चढ़ते हैं और एनिमी को देखने की कोशिश करते हैं. जो कोई भी अपने वो जितने सारे बंदे थे, दुश्मन थे वहाँ पे, उनको कोई भी नहीं दिखता. फिर ये सारी चीज़ें राजा को बताई जाती है. राजा को बताने के बाद राजा को भी मतलब आश्चर्य लगता है. फिर उसके बाद राजा नांसी को अपने पास बुलाता है. "How did the enemy go away?" asked the king. "Ask the villager," replied Nancy. अब नांसी जवाब देती People है. from nearby villages were summoned. One of the villagers said, "The goat released from the state yesterday was caught and taken away by the enemy. They killed it and tore its stomach open. They found rice and gram in it." Seeing that, they said that it was not possible to defeat Zamba since they had enough food even to feed their animals. Saying this, all of them went away. तो कुछ मतलब वो बाजू वाले विलेजर्स आते हैं, वो बताते हैं कि जो बकरी हमने कल छोड़ी थी वो एनिमी ने पकड़ी, हमारे दुश्मनों ने पकड़ी, उसको पकड़ के लेके गए, उसको फाड़ा, उसका पेट चीर दिया. फिर वहाँ पे देखा और उसको देख के बाद उन्होंने रिप्लाई दिया कि ज़म्बा को हराना मुश्किल है, तब तक नहीं हरा सकते जब तक उनके पास इतना खाना है कि वो अपना खाना एनिमल्स को, गोट को खिला रहे हैं. Thus, a little girl saved Zamba from the wrath of enemy by her intelligence. इस प्रकार से ज़म्बा को बचाया जाता है. इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं. वेयर वर द स्मॉल स्टेट, तो उसका आंसर है साउथ अफ्रीका. व्हाट वॉज ज़म्बा, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वॉज ज़म्बा. ज़म्बा एक स्मॉल स्टेट रहता है. द इनेमी कुड नॉट इंटर ज़म्बा ड्यू टू द वॉल्स, इसका आंसर बी है. हु वॉज नांसी, नांसी वॉज अ लिटिल गर्ल.
व्हाट डिड द यंग गर्ल वॉन्ट, यंग गर्ल को क्या चाहिए था, तो एक गोट चाहिए थी। ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं दोस्तों बी का। जम्बा वॉज अ स्मॉल स्टेट, एक करेक्ट है, ट्रू है। वंस एन एडजॉइनिंग स्टेट अटैक जम्बा, करेक्ट। द इनेमी अटैक जम्बा एंड इंटर्स इट्स गेट, रॉन्ग, फॉल्स। द गर्ल एट राइस एंड ग्राम हरसेल्फ, false. The enemy killed the goat and tore its stomach open to have rice and gram, true. The intelligence of the little girl saved Zamba, ट्रू। तो दोस्तों ये थी सारी स्टोरी। आपको अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।